हेलो स्टूडेंट, आज हम कैपेसिटर में पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब देखिए, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के पहले हम पढ़ चुके हैं एक स्फेरिकल कैपेसिटर और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में दो सिलेंडर होते हैं, होलो सिलेंडर, कंडक्टिंग सिलेंडर, और दोनों की लेंथ बहुत ज्यादा लार्ज होती है, इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टिंग होलो सिलेंडर, जिनकी दोनों की एक्सिस सेम होनी चाहिए, उसको हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहते हैं। अब देखिए, ये हमने दो सिलेंडर कंसीडर किए हैं। अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस a के बराबर है, आउटर सिलेंडर की रेडियस b के बराबर है। हमने अब आउटर सिलेंडर को हमने अर्थिंग कर दी, मतलब आउटर सिलेंडर का पोटेंशियल जीरो कर दिया। अब इनको बैटरी से जोड़ेंगे, तो अंदर वाले सिलेंडर पर अगर प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी होती है तो आउटर सिलेंडर पर माइनस चार्ज डेंसिटी होगी, और इस इनर सिलेंडर का पोटेंशियल V के बराबर है और आउटर सिलेंडर का पोटेंशियल जीरो होगा। देखिए, अगर इस जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है, इसका डेरिवेशन हमने किस तरह से किया उसको समझा रहा हूँ। तो अंदर वाले सिलेंडर पर लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगी, तो अंदर वाले सिलेंडर पर लैम्डा है और आउटर सिलेंडर पर माइनस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। अब देखिए, दोनों सिलेंडर के बीच में अगर यहाँ कोई पॉइंट कंसीडर करूंगा तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा। दोनों सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा, तो दोनों सिलेंडर के बीच वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी, तो वही एक कैपेसिटर बनेगा। अब इस पी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सिलेंडर के बीच में हर जगह पर यूनिफॉर्म नहीं होगा, या r डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना होगा, और इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटर सिलेंडर के कारण जीरो होगा, और इनर सिलेंडर के लिए तो यह लाइन चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं, और लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2k लैम्डा अपॉन r होता है। V1 का मतलब है अंदर वाले सिलेंडर का पोटेंशियल और V2 का मतलब है बाहर वाले सिलेंडर का पोटेंशियल। तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए a से लेकर b तक इसको इंटीग्रेट करेंगे,
तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब इस चैप्टर में का जो ओम्स लॉ है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय सी। और मैंने पहले वाले कंडक्टर का पोटेंशियल यहाँ लिखा है V1, तो जिसका पोटेंशियल मैं पहले लिख रहा हूँ उसी का चार्ज ऊपर लिखूंगा। और अंदर वाले सिलेंडर का चार्ज तो पॉजिटिव है ना, लैम्डा का मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसकी टोटल लेंथ अगर L के बराबर है तो इसकी सरफेस पर टोटल चार्ज लैम्डा इनटू L होगा। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने V1 माइनस V2 को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने पर ये एक्सप्रेशन आया, इससे C निकाल दिया कैपेसिटेंस। तो इस तरह से हम सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालते हैं। ये जो डेरिवेशन बताया है फॉर्मूला, जनरली जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है। कर लें इसको नोट। अब देखिए ये क्वेश्चन एक इनफाइनाइटली लार्ज 4 आइडेंटिकल मेटालिक प्लेट्स है और ये एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है। हर प्लेट का एरिया ऑफ सरफेस ए के बराबर है और अल्टरनेट प्लेट के बीच का सेपरेशन डी के बराबर है। अब हमने क्या किया है, जैसे पहली प्लेट है, इसके बाद थर्ड नंबर की अल्टरनेट प्लेट है, इसको आपस में जोड़ दिया, सेकंड और फोर्थ को आपस में जोड़ दिया। तो मुझे इस सिस्टम का, इन चारों प्लेटों का जो सिस्टम है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मुझे जिन दो पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट निकालना होता है उनको हम एक इमेजिनरी बैटरी से जुड़ा हुआ कंसीडर करते हैं। तो यहाँ जो इमेजिनरी बैटरी जोड़ी, एक तो ए और बी पॉइंट के बीच जोड़ दी। अब इसका पोटेंशियल अगर ए के बराबर है तो इस वाली प्लेट का पोटेंशियल ए के बराबर होगा और इस वाली थर्ड नंबर की प्लेट का पोटेंशियल भी ए के बराबर होगा। सिमिलरली इसका पोटेंशियल अगर बी है तो इस वाली प्लेट का बी होगा एंड इस वाली प्लेट का भी बी होगा। अब यहाँ इन दो प्लेटों के बीच एक कैपेसिटर बना C1, C2 और C3। अब जो पहला कैपेसिटर है किन दो पॉइंट के बीच है, A और B के बीच, दूसरा B और A के बीच। तो A और B जिन दो पॉइंट के बीच जुड़ा हुआ है, C1 कैपेसिटर, C2 भी उन्हीं दो पॉइंट के बीच है और C3 भी उन्हीं दो पॉइंट के बीच है। तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ वोल्टेज सेम है और अगर कैपेसिटर में वोल्टेज सेम होता है तो वो सारे कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो यहाँ ना 4 प्लेटों से मिलकर 3 कैपेसिटर बने हैं, वो तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ये होगा। अब तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बराबर है, आइडेंटिकल है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3C के बराबर आ गया। ये इसका सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ हमारे पास 4 प्लेटें थी और 4 प्रोटॉन्स को हमने अल्टरनेट आपस में जोड़ रखा था। फर्स्ट जैसे ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये तीसरी और फोर्थ। अल्टरनेट प्लेट 1 और 3 को मैंने आपस में जोड़ा, सेकंड और फोर्थ को मैंने आपस में जोड़ा। अगर अल्टरनेट प्लेट को ऐसे जोड़ूंगा मैं तो ये सारे कैपेसिटर जितने भी बनेंगे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। अब जैसे मान लो अगर मेरे पास नंबर ऑफ प्लेटें 4 की जगह 5 होती तो C इक्विवेलेंट क्या आता,
देखो चार कैपेसिटर की प्लेटों को, चार कंडक्टिंग प्लेटों को आपस में रखा तो इनसे तीन कैपेसिटर बने ना, और अगर पांच प्लेटें आपस में ऐसे रखता तो इनसे कितने कैपेसिटर बनते? एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो पांच प्लेटों से चार बने तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा इनका? 4C के बराबर। यह आंसर होगा। इसी तरह से अगर हम n आइडेंटिकल प्लेटें रखते हैं तो उनसे कितने कैपेसिटर बनेंगे? अगर n आइडेंटिकल प्लेटों को हम आपस में अल्टरनेट प्लेटों को जोड़ दें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा? n आइडेंटिकल प्लेट होने पर n-1 इंटू C के बराबर। ये एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास। कर लें इसको नोट। अब देखिए अगले क्वेश्चन में भी हमें C इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन A और B पॉइंट। अब तो इसमें चार प्लेटें हैं, लेकिन चारों प्लेटों में हमने अल्टरनेट प्लेट को आपस में नहीं जोड़ रखा। फर्स्ट और फोर्थ प्लेट को आपस में जोड़ रखा है और सेकंड और थर्ड प्लेट को आपस में जोड़ना है। तो इसका C इक्विवेलेंट निकालने के लिए, जैसे अब मैं यहाँ इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल A मानता हूँ तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी A के बराबर होगा, इसका भी पोटेंशियल A के बराबर होगा ना। और ऐसे ही इस वाली प्लेट का पोटेंशियल B होगा, इस वाली प्लेट का पोटेंशियल B के बराबर होगा। अब A और B के बीच एक कैपेसिटर बनेगा यहाँ C1, लेकिन ये वाली प्लेट और इस वाली प्लेट का पोटेंशियल बराबर है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। जब इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर नहीं होगी। इसका मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। तो यहाँ कोई कैपेसिटर नहीं बन रहा। हाँ, इस प्लेट का B है, इसका A है, तो इसके बीच एक दूसरा कैपेसिटर बन रहा है। आप ये देख सकते हैं कि ये वाला कैपेसिटर C1, तो इन चार प्लेटों से दो ही कैपेसिटर बने और पहला कैपेसिटर A और B पॉइंट के बीच जुड़ा हुआ है, दूसरा भी A और B के बीच जुड़ा हुआ है, तो दोनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जब दोनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 के बराबर होगा। और C1 एंड C2 दोनों आइडेंटिकल है तो 2C की इक्वल C की वैल्यू रख दी, तो ये हमारा आंसर हो गया। कर लें इसको नोट। अब देखिए अगले क्वेश्चन में भी चार मेटेलिक आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट्स है, इस तरह से रखी हुई है। इनको अब ऐसे जोड़ा है हमने और मुझे इक्विवेलेंट निकालना है A और B पॉइंट के बीच। अब A और B पॉइंट के बीच में इमेजिनरी बैटरी जोड़ेंगे। देखो इस वाली प्लेट को हमने किसी से भी जोड़ा तो इसका पोटेंशियल A होगा, ये वाली प्लेट भी अकेली है तो इसका पोटेंशियल B होगा। अब यहाँ जो पहली प्लेट है इसका पोटेंशियल ना A के बराबर होगा, A से जुड़ी हुई नहीं है, ना B के बराबर होगा, तो इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, A और B के बराबर नहीं होगा, कुछ और होगा, तो C मानो। और ये भी प्लेट थर्ड नंबर की जो है C प्लेट ही कहलाएगी। तो दोनों प्लेटों का पोटेंशियल सेम है। ये फर्स्ट वाली प्लेट थी, ये सेकंड प्लेट, ये थर्ड और ये फोर्थ प्लेट। ठीक है, अब देखो मुझे इक्विवेलेंट निकालना है तो इस वाली प्लेट का C है, इसका A है, तो पोटेंशियल अलग है तो यहाँ एक कैपेसिटर बनेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह से ये A और ये C प्लेट है तो इनके बीच भी एक कैपेसिटर बनेगा, इसका नाम C2 डाल देते हैं। C और B प्लेट के बीच भी बनेगा तो तीन कैपेसिटर बनेंगे। अब तीनों कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में है ये हमें देखना है। तो इसको देखने के लिए हम एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं सिंपल, जिसमें हमें ये समझ में आएगा कि कौन से दो कैपेसिटर सीरीज या पैरेलल में है। तो देखो मुझे इक्विवेलेंट निकालना है A और B पॉइंट के बीच, तो A और B पॉइंट को तो यहाँ ऐसा बना लिया और C पॉइंट को बीच में कहीं बना लो। अब जो पहला कैपेसिटर है C1 वो A और C पॉइंट के बीच है ना, तो यहाँ A और C के बीच C1 को जोड़ दें। दूसरा कैपेसिटर भी C2 भी A और C के बीच में है, तो ये भी अगर A और C के बीच में है तो C2 को भी यहाँ जोड़ दिया।
अब C3 किन दो पॉइंट के बीच में, B एंड C के बीच, तो C3 को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी हमारी A और B के बीच आएगी। अब इसका इक्विवेलेंट आसानी से निकाल सकते हो, हमें ये नॉन है ही सही, ये तो पता है ना, तीनों कैपेसिटर आइडेंटिकल है और तीनों कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं तो इनका कैपेसिटेंस बराबर होगा। अब देखो ये दोनों कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2C हो गया ना, और 2C और C3 जो C के बराबर है ये आपस में सीरीज में, तो अब इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, तो इसका इक्विवेलेंट हमारे पास 2C/3 के बराबर है। ये इक्विवेलेंट निकालने का कांसेप्ट कर लें इसको नोट। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में A और B प्लेट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर बताने क्या होगा, ठीक है। तो जैसे अब ये प्लेट जो है इसका पोटेंशियल तो A के बराबर हो गया, इसका B के बराबर हो गया, इस वाली प्लेट का ना A के इक्वल होगा ना B के इक्वल, तो इसका C मान लो। अब इस प्लेट को अगर C कह रहा हूं तो ये ऊपर वाली प्लेट भी C के बराबर होगी। अब ये जो सेकंड वाली प्लेट है इसका ना A होगा ना B ना C, तो इसका पोटेंशियल मैं D के बराबर मान लूं। अब इनका इक्विवेलेंट निकालना है तो C और D का पोटेंशियल अलग है तो एक कैपेसिटर यहां बनेगा, D और A का भी अलग है तो दूसरा यहां बनेगा, A और C का भी अलग है तो C3, और C और B भी डिफरेंट है, तो 5 प्लेटों से यहां भी 4 कैपेसिटर बन रहे हैं। लेकिन ये 4 कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में है अभी ये देखना बहुत मुश्किल है इस डायग्राम में, तो इसका आसान डायग्राम हम इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पर देखो मुझे इक्विवेलेंट निकालना है A और B के बीच, तो A और B को तो हम एक्सट्रीम लोकेशन पे बना लें और इसके अलावा दो और पॉइंट है ना, एक को ऊपर बना लें C और एक को नीचे बना लें। अब सबसे पहले C1 किन दो पॉइंट के बीच जुड़ रहा है, C और D के बीच, तो C1 को यहां जोड़ना है ना, यहां जोड़ लेते हैं। अब C2 कहां जुड़ रहा है, C2 है A और D के बीच, तो C2 को A और D के बीच ऐसे जोड़ दिया। अब C3 कहां कनेक्टेड है, A और C के बीच, तो C3 को A और C के बीच कनेक्ट कर दिया। अब C4 कहां जुड़ा हुआ है, B एंड C के बीच, तो C4 को B एंड C के बीच जोड़ दिया। अब ये हमारे कनेक्शन होगा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुझे बताना है A और B के बीच, तो A और B के बीच इमेजिनरी बैटरी जोड़ दी। अब इस डायग्राम में आपको आसानी से नजर आ रहा होगा कि सबसे पहले किन दो कैपेसिटर को सॉल्व करना चाहिए जो हमें सीरीज या पैरेलल में नजर आ रहा है। तो ये दोनों कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2C के बराबर आ गया ना इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो इन दोनों को नहीं, दोनों सीरीज में है C और C, तो इनका इक्विवेलेंट C/2 होगा, और ये C/2 इस C3 के साथ पैरेलल में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया, C/2 और C3 पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल में तो ऐड होते हैं ना, तो 3C/2 हो गया, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया, C/2 प्लस C, 3C/2 के बराबर। तो इसको इसको और इसको इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या है, तीनों को हटाकर 3C/2 जोड़ दूं, तो देखिए इसका एक दूसरा सिंपल डायग्राम जोड़ने के बाद क्या हुआ, यहां हमारे पास ये C4 था, ये A पॉइंट था, C पॉइंट और B पॉइंट, यहां एक कितना कैपेसिटर जोड़ना है, 3C/2 के बराबर, और बैटरी A और B के बीच जोड़ रही है। अब इन दोनों का डायग्राम में नजर आएगा ना सीरीज में, तो इन दोनों का सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होगा, वही अपना आंसर होगा, तो 3C/2 into C, ये इसका आंसर 3C/5 कर लें इसको नोट।